हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी यानी कि आपका त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो पेपर होने वाला है बायो का। तो 15 सितंबर को आपका इसका पेपर है बायो का, जीव विज्ञान का। आपको इसके लिए मैं आपको 2 अंकीय क्वेश्चन सभी कंप्लीट करवा चुका था। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग से 2 अंकीय क्वेश्चन सभी कंप्लीट हैं। पिछली वीडियो में आंसर के साथ बता चुका हूँ, है ना। ये आपका अगला वीडियो है, सेकंड पार्ट है। इसमें हम 3 अंक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 2 अंकीय क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये 3 अंकीय क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए, इसके बाद आपको वो वाला वीडियो जरूर से देखना है, क्योंकि 2 अंकीय क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने ऑब्जेक्टिव उसमें बताए हैं समय समय पे कि किस प्रकार से पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन बनेगा, तो सभी बताया है। आपका जाकर के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 3 अंकीय पहला पूछा गया है। एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का आपको नामांकित चित्र बनाना है। कुछ इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, पूरा डायग्राम आपका। एक पुष्प की जो अनुदैर्घ्य काट होती है उसका पूरा आपका चित्र पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। पुष्प की अनुदैर्घ्य लंबवत काट, सॉरी, है ना, लंबवत काट पुष्प की, उसका चित्र यहाँ पे आता है। 5 अंक में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो आपको इसके भागों का जो है वो वर्णन करना पड़ेगा। एक जो इसको भाग होते हैं इसके मेन उनका वर्णन करना पड़ेगा अगर 5 अंक में आया तो। वैसे तो 3 अंक में आप इसका केवल डायग्राम सीखेंगे और नामकरण सीखेंगे। ये रहेगा आपका क्वेश्चन, एक प्रारूपिक पुष्प की लंबवत काट का। तो इस प्रकार से इसे कंप्लीट करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, स्वपरागण तथा परपरागण में कोई 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले ही अध्याय का क्वेश्चन है, शायद यहाँ पे देख सकते हैं स्वपरागण और परपरागण में 4 अंतर दिए गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। इसमें स्वपरागण में क्या होता है ना, तो इनको मैं समझा देता हूँ स्वपरागण और परपरागण को। स्वपरागण में होता क्या है कि जो पुष्प के जो उनमें पुष्प में निषेचन की क्रिया होनी होती है, तो उसमें जो कैसे होती है, परागकण जो होते हैं अगर उसी पुष्प पे गिरे, है ना, ऊपर फूल लगा है, नीचे एक और नीचे उसका वर्तिकाग्र है, और उसमें से जो परागकण निकल के गिरे और इसमें नीचे वाले में गिर गए, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। अगर स्व उसी के उसी में गिरे तो स्वपरागण है। पर यानी कि पराय में गिरे जाकर के, कैसे किसी माध्यम द्वारा गए, वायु जल कीट किसी मनुष्य के द्वारा कैसे पहुँचे, तो वो परपरागण, पराय दूसरे पुष्प में गए वर्तिका में, तो परपरागण कहलाएगा। इसके बाद देख सकते हैं आपको इसके उदाहरण भी याद रखने हैं, है ना, किन में कैसा होता है ये रहेंगे आपके। इसका माध्यम याद रखना है, किस में कैसे माध्यम से जाते हैं। स्वपरागण माध्यम की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि उसी के उसी में आते हैं। परपरागण में होती है क्योंकि दूसरे में जाना है। यहाँ पे देखेंगे बीजांड की संरचना, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है आपका। बीजांड की संरचना बनाइए। बीजांड की संरचना का आपको चित्र बनाना है, जिसमें होता है हाइलम होता है, चैलेजा होता है ना। तो इस प्रकार से आपका इसका पूरा याद रखना है। एम्ब्रियो सैक होता है, इस प्रकार पूरा याद रखिए। न्यूक्लियस तो होता ही है ना। तो ये रहेगा आपका पूरा डायग्राम, इसे याद रखिए क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके पोर्शन के हिसाब से। बीजांड की संरचना पूरा यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, आपको नामकरण सहित याद रखना है। हाइलम, चैलेजा, न्यूक्लियस वगैरह ये सभी होते हैं। मानव शुक्राणु की संरचना बनाइए। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। आंसर के साथ प्रोवाइड करा रहा हूँ, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, है ना। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे हम कभी भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर बता सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे मानव शुक्राणु का आपको यहाँ पे चित्र दिया गया है, पूरा आंसर के साथ में बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी प्रकार से चित्र बनाना सीख लेना है। इसके जो पार्ट होते हैं, सबसे पहले तो हेड होता है, इतना जो पार्ट होता है वो हेड होता है, और ये वाला आपका नेक का पार्ट होता है, ये आपका टेल का पार्ट होता है, ना कि पूंछ होती है लास्ट में, है ना। सिर, ग्रीवा हो गई आपकी और पुच्छ हो गई। तो ये तीनों आप कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रकार से आपका ये रहेगा। इन तीनों भागों का थोड़ा थोड़ा वर्णन कर देंगे तो और भी अच्छी बात है। अगर इसका वर्णन पूछा जाता है तो वैसे तो नहीं आएगा, आपका यही आएगा कि शुक्राणु की संरचना बनाइए, है ना। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार से रहेगा ये आपका पूरा आंसर दिया गया है, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। ये रहेगा आपको पूरा आंसर। फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे होती है, जो होता है इसमें वेजिना, ओवरी, स्पर्म्स, यूटेरस और फेलोपियन ट्यूब्स। तो इस प्रकार से जो इसमें पार्ट होते हैं वो सभी नाम याद रखिए और इसका चित्र बनाना सीखिए। 2-3 बार आप बनाएंगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। आपकी बोर्ड परीक्षा तक ये काम आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस तथा oogenesis में कोई 3 अंतर लिखिए। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अंतर लिखिए। तो ये कंप्लीट कर लेंगे जरूर से। यहाँ पे दिए गए हैं आपके 4 अंतर दिए गए हैं। 4 अंक के क्वेश्चन बनता है तो 4 अंक रहेगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी आपको दिए गए हैं अंतर, इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन। देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है ना। तो
दिया जाता है, लिखिए कि ये क्यों सही नहीं है ना। तो ये रहेगा आपका पूरा आंसर। स्त्री के गुणसूत्र का स्वरूप एक्स होता है तथा पुरुष में XY होता है, इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं। पूरा आंसर आप इसका रीड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। इसका आंसर रहेगा मेंडल ने अपने पौधे के लिए मटर के पौधे का ही चयन किया, अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। इसके निम्न कारण हैं, निम्न आधार पर किया। उन्होंने क्या चाहा कि क्या हमें इससे लाभ हो सकता है। तो रहेगा कि मटर का जो जीवन चक्र होता है वो छोटा होता है। सबसे पहली बात याद रखिए, मटर जल्दी पक जाती है, उसके पौधे का जीवन चक्र जो होता है वो छोटा होता है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि जल्दी हमारा काम हो जाएगा, है ना, जिससे प्रयोग उनका कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये सबसे पहले मेंडल ने सोचा। इसके बाद इसमें परपरागण द्वारा सफलतापूर्वक संकरण कराया जा सकता है। परपरागण क्रिया भी जो बताई मैंने, दूसरे वर्तिका पर इसके परागण जाते हैं जिसमें परपरागण होता है, इसमें परपरागण द्वारा सफलतापूर्वक संकरण किया जा सकता है ना। तो मटर में काफ़ी स्पष्ट विपर्याय या विपरीत लक्षण होते हैं, है ना। मटर में जो होते हैं विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, अगला आपका इसका है कारण है मटर के पौधे का ही चयन क्यों हुआ। सामान्यतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन होता है ना। वैसे तो इसमें परपरागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है, लेकिन इसमें सामान्यतः जो इसमें जनरली तौर पे जो है वो यहाँ पे मटर में स्वपरागण तथा निषेचन होता है। तो ये याद रखेंगे, इसका पौधा द्विलिंगी होता है ना। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है, आंसर याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। संकरण से प्राप्त संकर पीछे पूर्णतः जन सक्षम होते हैं। तो 3 आपको याद रखना है, कोई 3 या 4, बस 4 याद रखना है कि मेंडल ने अपने पौधे के लिए, अपने प्रयोग के लिए मटर के ही पौधे का क्यों चयन किया। 3 आप याद रखेंगे, 4 कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आपको 6 करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको आसानी से हो जाए कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखिए। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम कुछ इस प्रकार से रहेगा, जीव के सभी लक्षण इकाइयों के रूप में होते हैं। प्रत्येक इस कारक युग्म का एक कारक माता से तथा दूसरा पिता से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपका रहेगा, इसमें ये दिया गया है आपका प्रभाविता के नियम के लिए, है ना, मेंडल का प्रभाविता नियम। इसका ये डायग्राम बनाएंगे आप। यदि ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है तो डायग्राम जरूर से बनाएं। डायग्राम आपने बनाए तो 2 अंक कंप्लीट हैं, कहीं अंक नहीं जा रहे। 2 अंक टीचर वैसे ही दे देगा आपको यदि आपने इस प्रकार से इसे समझा दिया तो, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन है बायो में आपको डायग्राम जरूर से कंप्लीट रहने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, समजात गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होने वाले 3 रोगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर वर्णांधता होगा, सिकल सेल एनीमिया और टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्णांधता है ना। टर्नर सिंड्रोम कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम ही क्वेश्चन है, इसके बाद अगला है, इसके बाद चौथे 4 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है वो टर्नर सिंड्रोम। मेंडल के पृथक्करण नियम को उदाहरण से समझाइए। तो मेंडल ने जो नियम दिया था पृथक्करण का नियम, मेंडल ने प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम ऐसे नियम दिए, तो इस नियम को आपको समझाना है उदाहरण सहित। तो मेंडल के पृथक्करण नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण में के समय कारकों के जोड़ों के कारण अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही युग्मक में जाता है ना। जो जोड़े हैं जो कारकों के वो अलग अलग हो जाते हैं, जीवों के जो जोड़े हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, बल्कि उसमें क्या होता है कि एक ही युग्मक है वो युग्मक में जाता है, एक ही कारक है जो जीव है वो युग्मक में जाता है, एक ही जो जीव है वो युग्मक में जाता है। तो इसका आंसर पूरा आप यहाँ तक रीड करके कंप्लीट कर लेंगे, 3-4 बार पढ़ेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हैं टर्नर सिंड्रोम क्या है। देखिए ये 3 अंक में ही दिया गया है, लेकिन 4 में भी पूछा जाएगा तो आपका आंसर रहेगा सही और आपको अंक भी पूरे मिलेंगे। टर्नर सिंड्रोम क्या है देख सकते हैं, पूरा आंसर दिया गया है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसके 3 लक्षण लिखिए। टर्नर सिंड्रोम होता क्या है। टर्नर सिंड्रोम अनुवांशिक अनियमितता के कारण, अनुवांशिक बीमारी एक प्रकार की टर्नर सिंड्रोम, है ना। तो अनुवांशिक अनियमितता के कारण पैदा हुई एक विकृति है। इस संलक्षण से व्यक्ति की द्विगुणित कोशिका में 45 गुणसूत्र
44 प्लस x होते हैं। इस प्रकार से आपका इसका परिभाषा रहेगी टर्नर सिंड्रोम की। इसकी प्रमुख लक्षण कौन कौन से दिए गए हैं, लक्षण आपको जरूर से याद रखना है कि लक्षण क्या दिखाई देते हैं जब टर्नर सिंड्रोम किसी व्यक्ति में पाया जाता है। तो ये एक आनुवांशिक रोग है, सबसे पहले तो ये याद रखेंगे। प्रमुख लक्षण होते हैं इसके, इसमें प्रसिद्ध मादा में अंडाशय विकसित नहीं होता है। जिस भी स्त्री या मादा को ये रोग हो जाता है टर्नर सिंड्रोम, इसमें अंडाशय विकसित नहीं होता है, ये इसका पहला प्रमुख लक्षण है, इसमें दिखाई देने लगता है। इससे ग्रस्त मादा के स्तन कम विकसित होते हैं, यहाँ पे आंसर रहेगा। अगला है इससे ग्रस्त मादा की गर्दन जो है जाल युक्त तथा छाती चौड़ी होती है। तो ये इसके प्रमुख लक्षण जो हैं ह्यूमन में दिखाई देते हैं जो है टर्नर सिंड्रोम के। इसके बाद हैं आपके 4 अंकीय क्वेश्चन। तो 2 अंकीय कंप्लीट हो गए, 3 अंकीय कंप्लीट हो गए। आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद और सारे क्वेश्चन 4 अंकीय दिए गए हैं। सभी ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये 4 अंक का वीडियो आए जैसे ही आए आप देख सकें। और जिन छात्रों ने पहले का वीडियो यानी कि 2 अंकीय क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है, जाकर के देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, आपकी त्रैमासिक परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा सकते हैं। तो टेलीग्राम को आप फॉरगेट ना करें, जल्दी से ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।